हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जीवन अर्थ। और आज की वीडियो का विषय है वैभव लक्ष्मी व्रत कथा व विधि। और प्लीज आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए नई नई ज्ञान की अनमोल सुविचार वाली वीडियो बनाते रहे। धन्यवाद। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा व विधि। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ शीघ्र फलदायी है, किंतु फल न दे तो 3 माह के बाद फिर से यह व्रत शुरू करना चाहिए और जब तक मनवांछित फल न मिले तब तक यह व्रत 3-3 महीने पर करते रहना चाहिए। कभी भी इसका फल अवश्य मिलता ही है। वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि। मान्यता है कि इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से करने पर निश्चित रूप से सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। पढ़ें इसकी संपूर्ण विधि। सर्वप्रथम श्री यंत्र को हाथ जोड़कर कर श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करें। तत्पश्चात वैभवदात्री श्री महालक्ष्मी का मंत्र पढ़कर प्रयाण करें। जिन्हें संस्कृत में मंत्र पढ़ने में कठिनाई हो वे ध्यान का हिंदी भावार्थ पढ़ें। यहाँ दिए गए महालक्ष्मी के 8 स्वरूपों को नमस्कार करें। श्री लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप इस प्रकार हैं। श्री वैभव लक्ष्मी जी माँ, श्री धान्य लक्ष्मी माँ, श्री अधिलक्ष्मी माँ, श्री संतान लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री विजया लक्ष्मी माँ, श्री गजलक्ष्मी माँ, श्री गजलक्ष्मी माँ। इसके पश्चात श्री महालक्ष्मी की स्तुति करें। सोने चांदी के आभूषण अथवा 1 रुपए के सिक्के की धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ाकर पूजा करें। इसके बाद दोनों हाथों से प्रसाद अर्पण करें। स्तुति और महिमा गाकर श्री लक्ष्मी जी की आरती उतारें। तत्पश्चात हाथ जोड़कर श्री वैभव लक्ष्मी माँ से अपनी मनोकामना कहकर उसे शीघ्र पूरी करने की विनती करें। अंत में माँ का प्रसाद सभी उपस्थित जनों में बांट दें और थोड़ा सा अपने लिए रखें। पूजा के लिए रखा लोटे का पानी तुलसी के पौधे पर चढ़ाएं। तुलसी पौधा घर में न हो तो गाय के खूंटे अथवा सूर्य को चढ़ाएं। चावल के दाने पक्षियों को डाल दें। यथा संभव पूरे दिन उपवास रखकर शाम को प्रसाद खाएं। यदि शक्ति न हो तो एक समय ही प्रसाद खाकर भोजन करें। उद्यापन करने का तरीका। जितने शुक्रवार को व्रत करने की मन्नत मानी हो उसका अंतिम शुक्रवार आने पर उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के दिन पूजा विधि और दिनों के ही समान है। इस दिन प्रसाद में खीर एवं नारियल रखा जाता है। पूजा संपन्न होने पर नारियल को फोड़ लें और नारियल गिरी व खीर का प्रसाद अपने पास पड़ोस में वितरित करें। प्रसाद के साथ ही कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं अथवा सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का टीका लगाकर श्री वैभवलक्ष्मी व्रत कथा की एक पुस्तक भेंट करें। वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के नियम। यह व्रत कोई भी स्त्री पुरुष, छोटा या बड़ा, अपनी कोई भी सद्मनोकामना पूरी करने के लिए कर सकता है। यह व्रत पवित्र भाव से श्रद्धापूर्वक करना चाहिए, तभी यह व्रत उत्तम फल प्रदान करता है। बिना भाव के अथवा खिन्न मन से किया गया व्रत कोई फल प्रदान नहीं करता। यह व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। कोई मनोकामना मन में धारण करके 11 अथवा 21 व्रत करने की मनौती मानी जाती है। यह व्रत यहाँ बताए गए शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार ही करना चाहिए। विधि पूर्वक व्रत न किए जाने पर कोई फल प्राप्त नहीं होता। व्रत के दिन पूरे मनोभाव से श्री वैभव लक्ष्मी माँ का स्मरण करना चाहिए और मन ही मन जय श्री वैभव लक्ष्मी माँ, जय श्री महालक्ष्मी माँ का जाप करते रहना चाहिए। ऐसा करने से मन इधर उधर नहीं भटकता और माँ के चरणों में ध्यान बना रहता है। व्रत
आरंभ करने के पश्चात किसी शुक्रवार को व्रत करने वाली स्त्री रजस्वता अथवा सूखी हो तो वह शुक्रवार छोड़ देना चाहिए और अगले शुक्रवार को व्रत करना चाहिए। किंतु मनौती के माने हुए व्रतों की संख्या अवश्य पूरी करनी चाहिए। व्रतों के मध्य किसी शुक्रवार को यदि आप अपने घर से बाहर किसी अन्य स्थान पर हों तो भी वह शुक्रवार छोड़कर अगले शुक्रवार से व्रत करना चाहिए। यह व्रत शुद्ध व सात्विक भाव से अपने घर पर ही रहकर करना चाहिए। उद्यापन विधि। व्रत पूरे होने पर अंतिम शुक्रवार को अर्थात मनौती का 11 अथवा 21वां शुक्रवार को इसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन भी यहाँ दिए शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार ही करना चाहिए, अन्यथा मां की पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं होगी। व्रत संपूर्ण होने पर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं अथवा सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का टीका लगाकर श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का लिंक देना चाहिए। यह संख्या अपनी स्थिति एवं श्रद्धानुसार 11, 21, 51 या 101 तक भी बढ़ाई जा सकती है। जितना अधिक इस पेज का लिंक आप वितरित करेंगे उतना ही अधिक श्री वैभव लक्ष्मी मां का प्रचार होगा और मां की कृपा भी आपको अधिक प्राप्त होगी। व्रत आरंभ करने के बाद से ही मां की कृपा दृष्टि पड़ना प्रारंभ हो जाती है। व्रत पूरा होने के 3 माह के अंदर मां मनोकामना पूरी करती हैं। यदि किसी कारणवश आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई हो तो पुनः मनौती मानकर इस व्रत को करना चाहिए। मां अवश्य ही आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। बोलो श्री वैभवलक्ष्मी मां की जय। वैभवदात्री श्री महालक्ष्मी। भगवती महालक्ष्मी मूलतः भगवान श्री विष्णु की अभिन्न शक्ति हैं और उनकी नित्य सहचरी है। पुराणों के अनुसार वे पदमवन वासिनी, सागरतन्या और भृगु की पत्नी ख्याति की पुत्री होने से भार्गवी नाम से विख्यात हैं। इन्हें पद्मा, पद्माल्या, श्री, कमला, रमा आदि अनेक नामों से भी पुकारा जाता है। यह वैष्णवी शक्ति है। पुराणों के अनुसार प्रसादग्रस्त इंद्र की राज्य लक्ष्मी महर्षि दुर्वासा के शाप से समुद्र में प्रविष्ट हो गईं। फिर देवताओं की प्रार्थना से जब वे प्रकट हुईं तब उनका सभी देवता ऋषि मुनियों ने अभिषेक किया और उनके अवलोकन मात्र से संपूर्ण विश्व समृद्धि वासन तथा सुख शांति से संपन्न हो गया। इससे प्रभावित होकर इंद्र ने उनकी दिव्य स्तुति की। त्वया विलोकिताः सद्यः शीलाद्यैर्खिलैर्गुणैः कुलैश्वर्यैश्च युज्यन्ते पुरुषा निर्गुणा अपि। भावार्थ, श्री महालक्ष्मी की दृष्टि मात्र से निर्गुण मनुष्य में भी शील, विद्या, विनय आदि ऐसे समस्त गुण प्राप्त हो जाते हैं जिससे मनुष्य सभी का प्रेम एवं अपार वैभव व श्रीभक्ति प्राप्त कर लेता है। ध्यान मंत्र। कांत्या कांचन सन्निभा हिमगिरि प्रख्याश्चतुर्भिग्जैर्हस्तोत्क्षिप्त हिरण्मयामृत घटैरासिच्यामाना श्रियम् बिभ्राणा वरम जेग्मं भयण हस्तै किरीटोज्ज्वला क्षौमाबद्घनितंबबिंबल्लिता वंदेर्विंदस्थितां शारदा तिलक 8/4। भावार्थ, जिनका कांति स्वर्ण के समान प्रभायुक्त है और जिनका हिमालय के समान अत्यंत ऊंचे 4 हाथी अपने सूड़ों से अमृत कलश के द्वारा अभिषेक कर रहे हैं, जो अपने 4 हाथों से क्रमशः वर मुद्रा, अभण्य मुद्रा और 2 कमल धारण किए हुए हैं, जिनके मस्तक पर उज्जवल वर्ण का भव्य मुकुट सुशोभित है, जिनके शरीर पर रेशमी वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं, ऐसी कमल पर स्थित भगवती वैभवलक्ष्मी की मैं वंदना करता हूँ। श्री महालक्ष्मी स्तवन। या रक्तांबुजवासिनी विलासिनी चंडाशु तेजस्विनी, या रक्ता रुधिरांबरा हरिस्की, या श्री मनोल्हादिनी, या रत्नाकर मंथनात् प्रकृतिता विष्णु स्वयागेहिनी, सामा पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीष्ट पद्मावती। भावार्थ, जो लाल कमल में निवास करने वाली, अपूर्व कांति वाली व असह्य तेज वाली हैं, जो रुधिर के समान लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो भगवान विष्णु की प्रियतमा तथा मन को उल्लास देने वाली हैं, जो समुद्र मंथन में प्रकट हुई और भगवान विष्णु की पत्नी हैं,
ऐसी परम पूजनीय देवी महालक्ष्मी, आप मेरी रक्षा करें। संपूर्ण वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक बहुत बड़ा नगर था जिसकी जनसंख्या अत्यधिक थी। दूरपास के अनेकानेक लोग इस नगर में काम धंधों, नौकरी, रोजगार की तलाश में यहाँ आते थे और रोजगार पाने पर यहीं जम जाते थे। ऐसे लोग अपने काम धंधों में ऐसे व्यस्त रहते थे कि अपने अतिरिक्त किसी की परवाह नहीं करते थे। लोभ स्वार्थ ने घर के सदस्यों से भी प्रेम व्यवहार कम कर दिया था। ममता, प्यार, दया, सहानुभूति, परोपकार जैसे संस्कार बहुत कम हो गए थे। पूजा पाठ दिखावे व स्वार्थ पूर्ति के लिए ही लोग करते थे। श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से प्रभु भजन एवं कीर्तन नाम मात्र को ही था। हेराफेरी, बेईमानी, शराब, जुआ और व्यभिचारी आदि धर्म विरुद्ध कार्यों को ही लोग जीवन का सुख मानते थे। सदा जीवन और उच्च विचार की शिक्षा पुरा जीवन अर्थ मानी पड़ गई थी। अब तो अधिकांश लोग किसी भी प्रकार धन कमाकर ऐश करो पर विश्वास रखते थे। इसी नगर में मनोज और शीला नामक एक नवदंपति निवास करते थे। मनोज का अपना छोटा सा कारोबार था। वह बहुत विवेकी और सुशील था। ईमानदारी से वह अपना कारोबार करता था, जिससे उसका कारोबार ठीक ठाक चल रहा था और आराम से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। मनोज की पत्नी शीला धार्मिक प्रकृति की संतोषी स्वभाव की स्त्री थी। वह किसी की बुराई में नहीं थी, परंतु यथासंभव दूसरों की सहायता को भी तत्पर रहती थी। गृह कार्यों से बचे समय का सदुपयोग वह प्रभु भजन व कीर्तन करने अथवा धार्मिक या ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने में व्यतीत करती थी। वास्तव में उनकी गृहस्थी एक आदर्श गृहस्थी भी आसपास के अधिकांश लोग उस परिवार की सराहना ही करते थे। किंतु कुछ लोग, जिन्हें दूसरों की खुशी देखकर जलन होती है, उन्हें सुख संतोष पूर्वक जीवन यापन करते देख मन ही मन कुढ़ते थे। वे इस प्रयास में रहते थे कि किसी भी प्रकार मनोज को गलत रास्ते पर चलाकर उसकी संपत्ति से स्वयं ऐश करें। मनोज और शीला की गृहस्थी इसी प्रकार हंसी खुशी चल रही थी। पर कहावत है, सब दिन होत न एक समान। मनुष्य के जीवन में दुख सुख हानि लाभ लगे रहते हैं। मनोज को भी अपने कारोबार में काफी घाटा उठाना पड़ा। उसका शायद कुछ भाग्य ही रूठ गया था। वह अपने कारोबार में हुए घाटे का जल्द से जल्द लाभ में बदलने के चक्कर में गलत लोगों से मित्रता कर बैठा। ये झूठे मित्र उसे जल्द ही करोड़पति बनने का सपना दिखाने लगे और उसे जुआ, घुड़दौड़, शराब आदि के कुचक्र में डाल दिया। जुएशराब आदि कुटैबों में आज तक कौन धनवान हुआ है जो वह धनवान होता। मनोज करोड़पति तो बना नहीं, खाकपति अवश्य बन गया। जल्द से जल्द अमीर बनने के लालच में वह घर में थोड़ी बहुत बची धन संपत्ति, गहने, जेवर आदि भी गंवा बैठा। एक समय ऐसा था कि मनोज अपनी पत्नी शीला के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। कुछ ही दिनों में ऐसा समय आ गया कि उसे 2 समय के भोजन के भी लाले पड़ गए। घर में दरिद्रता और भुखमरी का साम्राज्य हो गया। इससे मनोज और चिड़चिड़ा हो गया। वह बात बेबात पर अपनी पत्नी शीला के साथ गाली गलौच और मारपीट करने लगा। शीला एक सुशील और संस्कारी स्त्री थी। वह पति को अपना सर्वस्व समझती थी। पति के व्यवहार से वह दुखी तो बहुत थी, किंतु भगवान पर भरोसा रखकर वह यह सब दुख सहने लगी। कहते हैं दुख में ही भगवान याद आते हैं। सो शीला का मन भी हर समय प्रभु पर भरोसा था और विश्वास था कि भगवान उसे सुख के दिन भी अवश्य दिखाएगा। एक दिन दोपहर को शीला दुखी हृदय से भगवान को याद कर रही थी कि हे प्रभु, हम तेरे छोटे बच्चे हैं। हमारी गलतियां और अपराधों को क्षमा करो। हे भगवान, मेरे पति को सद्बुद्धि दो। अभी वह ऐसा कह ही रही थी कि अचानक किसी ने उसके द्वार पर दस्तक दी।
शीला विचार मग्न को हो गई कि इस समय मुझ गरीब के घर कौन आ सकता है। सगे संबंधियों और यार दोस्तों ने पहले ही किनारा कर लिया था, फिर भी द्वार खोल दिया। देखा तो सामने एक वृद्धा खड़ी थी। शरीर पर झुर्रियां थीं, किंतु चेहरे से अलौकिक तेज टपक रहा था। उनकी आंखों से करुणा और प्यार का मानो अमृत बह रहा था। शीला उस वृद्धा को पहचानती नहीं थी, फिर भी आदर के साथ उन्हें घर के अंदर ले गई। किसी को बैठाने के लिए घर में उपयुक्त आसन तक नहीं था। आंख सकुचाते हुए शीला ने एक फटी हुए चादर बिछाकर उन्हें बैठने को कहा। से वृद्धा के आगमन वृद्धा उसी चादर पर आराम से बैठ गई। शीला के मन को कुछ शांति सी महसूस हुई। वृद्धा ने उससे पूछा, शीला, मुझे पहचानती हो या नहीं? शीला बोली, मां जी, आपको देखते ही कुछ अपंत्व सा महसूस कर रही हूं। ऐसा लगता है जैसे आप मेरे बहुत नजदीकी हो। आपको देखकर मेरा रोम रोम खिल उठा है, जैसा प्रायः विशेष परिचित व्यक्ति से मिलने पर होता है। किंतु मुझे कुछ याद नहीं पड़ता मैंने आपको वहां देखा था। वृद्धा ने अपंत्व दिखाते हुए कहा, क्यों इतनी जल्दी भूल गई? अभी कुछ दिन पहले तो तू लक्ष्मी जी के मंदिर में शुक्रवार को भजन कीर्तन में आती थी। मैं भी उसमें जाया करती हूँ। हर शुक्रवार को मैं तुमसे वहां मिलती थी। जब से शीला का पति मनोज गलत लोगों की संगत में बैठकर कर घर लुटाने लगा था, तभी से शीला बाहर निकलने में शर्म महसूस करने लगी थी। उसने मंदिर जाना भी बंद कर दिया था। शीला ने याद करने की कोशिश की कि वह कब उस बुढ़िया मां से मिली थी, परंतु उसको कुछ याद न आया। तभी वृद्धा बोली, बेटी, तू मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी। बहुत दिन से तू वहां नहीं आई। मैंने सोचा चलो चलकर देखती हूँ, कहीं तू बीमार तो नहीं पड़ गई। यही सोचकर यहाँ चली आई। वृद्धा के ममत्व भरे वचनों को सुनकर शीला का हृदय भर आया। उसने अपनी रुलाई रोकने की कोशिश की, किंतु असफल रही और वह फूटकर रोने लगी। यह देखकर वह बुढ़िया मां उसके पास आई और सिर पर प्यार भरा हाथ फेरकर उसे ढांढस बंधाने लगी। वृद्धा बोली, बेटी, जीवन में सुख और दुख आते ही रहते हैं। हमेशा सुख अथवा हमेशा दुख कभी किसी पर नहीं होता। अत दुखों से घबराना नहीं चाहिए। शीला बोली, मां जी, मैं थोड़े दुख में कभी नहीं घबराई, किंतु अब नहीं सहा जाता। ऐसा कहते कहते वह फिर रोने लगी। वृद्धा फिर सांत्वना देती हुई बोली, धैर्य धरो बेटी और अपनी व्यथा मुझे बना। तुझे क्या दुख खाए जा रहा है? इस प्रकार बताने से तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और मुझसे हो सकेगा तो तेरे दुख दर करने का उपाय भी बता दूंगी। वृद्धा की बात सुनकर शीला के मन को बहुत राहत मिली। उसने बुढ़िया मां को अपनी दुख भरी कथा सुनानी शुरू की। वह बोली, मां जी, पहले मेरे परिवार में बहुत सुख शांति थी। मेरे पति मेहनती, ईमानदार और सुशील थे। भगवान की कृपा से मेरे घर में खुशियां ही खुशियां थी। किसी भी कार्य में हमें कभी धन की कमी महसूस नहीं होती थी। अचानक हमारे भाग्य ने पलटा खाया। मेरे पति को अपने कारोबार में घाटा हुआ। अधिक धन कमाने के चक्कर में वे बुरे लोगों की संगत में आ गए और वे जुआ, शराब, रेस आदि कुटैबों में फंस गए। इस प्रकार उन्होंने अपना सब कुछ गवा दिया। आज हम बिल्कुल कंगाल हो गए। अब तक जैसे तैसे घर की छोटी मोटी चीजें बेचकर अपना गुजारा करते रहे। अब लो घर की सब वस्तुएं भी समाप्त हो गई। हम दर दर की ठोकरें खाने वाले भिखारी हो गए। वृद्धा बोली, बेटी, कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है। मनुष्य यदि अच्छे कर्म करे तो उसे दुख नहीं उठाने पड़ते। कुछ पिछले जन्मों के कारण लाभ हानि अथवा सुख दुख मनुष्य पर आते हैं।
ऐसे में वह संयम से काम ले और भगवान पर भरोसा रखे तो शीघ्र ही उन दुखों से पार पा लेता है। बेटी, तेरे दिन भी अवश्य फिरेंगे। मैं तुझे उपाय बताती है। तू भगवती महालक्ष्मी की भक्त हैं। वे तो स्वयं धन की देवी और प्रेम तथा करुणा की अवतार हैं। अपने भक्तों पर उनकी कृपा सदा बनी रहता है। आथा तू उन्हीं महालक्ष्मी जी का व्रत कर, वे अवश्य ही तेरा कष्ट दूर करेंगी। बुढ़िया माँ की बात सुनकर शीला बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूछा, मां जी, श्री महालक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? यह मुझे समझाकर कहो, मैं इस व्रत को अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी, श्री महालक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। इसके करने से धन संपत्ति, सुख, वैभव और यश प्राप्त होता है। कुंवारी कन्या को मनचाहा पति मिले, निसंतान को संतान हो, खोई हुई वस्तु वापस मिले। कोई अन्य मनोकामनाएं भी इस व्रत को करने से पूर्ण होती हैं। धन और वैभव प्रदान करने के कारण ही देवी महालक्ष्मी को धनलक्ष्मी अथवा वैभवलक्ष्मी भी कहा जाता है। शुक्रवार देवी का दिन होता है, इसलिए यह व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। व्रत करने वाले को सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर भगवती महालक्ष्मी माँ, जय वैभवलक्ष्मी माँ का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। सायंकाल अपने घर के एक कोने में चौका लगाकर अथवा साफ करके एक पटड़ा रखो। उसके ऊपर एक साफ कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़े से चावल रखो। फिर एक लोटे में जल उन चावलों के ऊपर रखो। लोटे के ऊपर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में सोने या चांदी का कोई आभूषण रखो। अगर कोई आभूषण न हो तो 1 रुपए का सिक्का भी कटोरी में रखा जा सकता है। इसके बाद एक घी का दीपक और धूप बत्ती जलाकर रखो। एक बर्तन में थोड़ा मीठा प्रसाद के रूप में रखो। प्रसाद में बताशे अथवा गुड़ भी रखे जा सकते हैं। पटरे के ऊपर लोटे के पास सोने, चांदी या तांबे पर बना श्रीयंत्र भी रखो। यदि धातु का श्रीयंत्र घर में न हो तो कागज पर छपे श्रीयंत्र को भी रखा जा सकता है। भगवती लक्ष्मी मां को श्रीयंत्र अत्यधिक प्रिय है। पूजा करने और कथा कहने के लिए पटरे के पास पूर्व की और मुंह करे बैठो। सबसे पहले श्रीयंत्र को हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक नमस्कार करो। फिर वैभवलक्ष्मी के ध्यान मंत्र को पढ़कर भगवती महालक्ष्मी जी की स्तुति करो। जिन्हें संस्कृत में भी ध्यान व मंत्र कहने में कठिनाई हो वे सरल भाषा में भी ध्यान व स्तुति कर सकते हैं। भगवती महालक्ष्मी दिखावे की नहीं बल्कि भाव की भूखी हैं। इसके पश्चात कटोरी में रखे आभूषण या रुपए पर हल्की कुमकुम और चावल चढ़ाओ। फिर दोनों हाथों से लाल रंग के पुष्प अर्पित कर प्रसाद का भोग लगाओ और धूप व दीप दिखाओ। पुनः लक्ष्मी जी का स्तुति करके लक्ष्मी महिमा गाओ और आरती उतारो। फिर मन ही मन सच्चे हृदय से जय महालक्ष्मी मां का 11 बार उच्चारण करो। इसके बाद 11 या 21 शुक्रवार को व्रत करने का संकल्प लेकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मां से हाथ जोड़कर विनती करो। अंत में मां का प्रसाद बांट दो। थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रखो। बाद में कटोरी में रखा आभूषण, रुपया और श्री यंत्र उठाकर रखो। लोटे का पानी तुलसी के पौधे पर चढ़ा दो। इस दिन पूरे दिन उपवास रखकर सायंकाल प्रसाद खाना चाहिए। जीवन अर्थ: यदि इतनी शक्ति न हो तो एक बार शाम को प्रसाद खाकर सादा वैष्णव भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार इस व्रत को शास्त्रीय विधि के अनुसार करने से उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य की सब विपत्तियां दूर होकर धन वैभव की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं को मनभावन पति मिलना है। सौभाग्यवती स्त्रियों को सौभाग्य अखंड रहता है। निःसंतान दंपत्ति को संतान की प्राप्ति होती है और भी कोई मनोकामना हो तो वह भी अवश्य पूरी होती है।
शीला यह सब सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने कहा, मार जी, आपने यह जो श्री वैभवलक्ष्मी के व्रत की विधि बताई है उसे मैं अवश्य ही करूंगी। आप कृपा करके मुझे इसकी उद्यापन विधि भी समझाकर बताइए। वृद्धा ने कहा, बेटी, इस व्रत की उद्यापन करने की विधि भी बहुत सरल है, ध्यान से सुनो। 11 या 21 जितने शुक्रवार को व्रत करने का संकल्प किया हो, उतने व्रत पूर्ण श्रद्धा और भावना पूर्वक पूरे होने का अंतिम शुक्रवार को उद्यापन किया जाता है। इस दिन पूजा विधि हर शुक्रवार को की गई पूजा विधि की तरह ही की जाती है। इस दिन प्रसाद के लिए नारियल गिरी और खीर का प्रसाद वितरित किया जाता है। प्रसाद के साथ कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक पुस्तक भेंट दी जाती है। अंत में फिर भगवती श्री महालक्ष्मी के विभिन्न स्वरूपों को श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार करो और मन ही मन मां से प्रार्थना करो कि हे महालक्ष्मी मां, हे धनलक्ष्मी मां, हे वैभव लक्ष्मी मां, मैंने सच्चे मन से आपका व्रत पूर्ण किया है। फिर भी मुझसे कोई गलती या अपराध हुआ हो उसे क्षमा करना और हमारी जो भी आपकी मनोकामना हो उसे कहें की मनोकामना को पूर्ण करना, हमारा सबका कल्याण करना, हमारी विपत्तियों को दूर करके हमें धन वैभव प्रदान करना। हे देवी मां, आपकी महिमा अपरंपार है। बुढ़िया मां से श्री वैभवलक्ष्मी के व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला का मन मयूर जैसे नाच उठा। उसे लगा मानो उसे मनमांगी मुराद मिल गई हो। उसने तत्काल अपनी आंखें बंद करके मन ही मन संकल्प लिया कि हे वैभवलक्ष्मी मां, मैं आपका 21 शुक्रवार तक बुढ़िया मां द्वारा बताई गई शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत और उद्यापन करूंगी। इस प्रकार संकल्प करके जैसे ही शीला ने आंखें खोली तो वृद्धा मां को कमरे में नहीं पाया। उसने घर से बाहर आकर देखा किंतु वहां भी उसे कहीं मां जी दिखाई न दी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि थोड़ी ही देर में कहां गायब हो गई। वास्तव में वे साक्षात भगवती महालक्ष्मी थी जो अपनी भक्त शीला को वृद्धा का वेश रखकर रास्ता दिखाने आई थी। अगले ही दिन शुक्रवार था। शीला सुबह नहा धोकर मन ही मन जय महालक्ष्मी मां, जय वैभव लक्ष्मी मां का जाप करने लगी। सायंकाल वह वैभव लक्ष्मी मां की पूजा करने बैठी। घर में कोई आभूषण तो था नहीं, आभूषण के नाम पर उसकी नाक एकमात्र लौक बाकी बची थी। उसने वही निकाल धोकर कटोरी में रखी। घर में थोड़ी शक्कर रखी थी, उसका प्रसाद बनाया और फिर बुढ़िया मां के द्वारा बताई गई शास्त्री विधि के द्वारा वैभव लक्ष्मी माता पूजन किया। पूजन के पश्चात उसने प्रसाद अपने पति मनोज तथा अन्य लोगों को वितरित किया। अंत में स्वयं ग्रहण किया। श्री वैभवलक्ष्मी मां का प्रसाद खाते ही मनोज के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। उसका चिड़चिड़ापन कम होने लगा और उसका मन कुटैबों से दूर होकर कारोबार जो पहले बिल्कुल ठप्प हो गया फिर से जमने लगा। 21वें शुक्रवार को शीला ने बुढ़िया मां द्वारा बताई शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन किया और 11 स्त्रियों को श्री वैभवलक्ष्मी व्रत की पुस्तकें भेंट में दी। फिर भगवती महालक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप को मन ही मन प्रणाम कर प्रार्थना की कि हे वैभवलक्ष्मी मां, मैंने आपके व्रत की जो मनौती मानी थी वह आज पूर्ण हुई है। हे मां, हमारे संकटों को दूर कर हमारा कल्याण करो। जाने अनजाने में यदि कोई हमसे अपराध हुआ हो उसे क्षमा करना मां। हमें धन संपत्ति और वैभव प्रदान करना, हमें सद्बुद्धि देना। हे मां, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी सदा जय हो। इस प्रकार व्रत संपूर्ण होने के बाद कुछ ही दिनों में मनोज के कारोबार में अच्छा लाभ होने लगा। उसने शीला को उसके जेवर वापस दिला दिए और घर में पहले जैसी सुख शांति आ गई।
श्री वैभवलक्ष्मी मां के प्रताप को देखकर अन्य बहुत सी औरतों ने भी उनका विधिपूर्वक व्रत किया और मनभावन फल प्राप्त किए। हे महालक्ष्मी मां, हे वैभवलक्ष्मी मां, जैसे आपने शीला पर कृपा की ऐसे ही अपने अन्य भक्तों पर भी कृपा करना, सबका कल्याण करना, उनको सुख शांति प्रदान करना। बोलो श्री वैभवलक्ष्मी की जय। श्री वैभव लक्ष्मी मां के चमत्कार। चोरी का लांछन दूर हुआ। मालती का विवाह एक संपन्न परिवार में हुआ था। घर में किसी वस्तु की कमी न थी। पति व ससुर भी उसे बहुत चाहते थे, किंतु अपनी सास से उसके ग्रहगोचर नहीं मिलते थे। उसकी सास उसके काम में कमी ढूंढती और शोर मचाती, पर उसके पति और ससुर हमेशा मालती का ही पक्ष लेते। इस पर सासू जी और कुढ़ जाती। इसी प्रकार मालती का विवाह को 2-2.5 वर्ष गुजर गए। जब मालती न तो अपनी सासू से अधिक बातें करती और न ही उसके कहे सुने पर ध्यान ही देती। उसकी सास अब भी उसे सबकी नजरों में गिराने की कोशिश में लगी रहती, किंतु उसकी दाल नहीं गल रही थी। एक दिन उसकी सास ने कुटिल चाल चली। घर की ताले कुजियों पर सास बहू दोनों का बराबर का अधिकार था। सास ने मालती पर आभूषणों की चोरी का लांछन लगाकर सबकी नजरों में गिराने का विचार किया। मालती को इन सब बातों की कल्पना भी नहीं थी। मालती एक दिन अपने पति और ससुर से पूछकर और सास को बताकर 2 दिन के लिए पीहर चली गई। पीछे सास ने अलमारी से बहुत सारे आभूषण निकालकर एक प्लास्टिक की पन्नी में अच्छी प्रकार लपेटकर घर के समीप ही एक कच्ची जमीन में गड्ढा खोदकर रात में दबा दिए। तीसरे दिन जब मालती घर आई तो सास ने उससे आभूषणों के बारे में पूछा। उसे तो उसके बारे में कुछ पता ही न था, वह क्या बताता। अब तो सास की बन आई। उसने शोर मचाकर उस पर लांछन लगाया कि तू क्या बताएगी, तू उन्हें अपने पीहर में जो रखाई है। परसों सुबह तो सब आभूषण अलमारी में ही थे। तब से न तो मैं कहीं घर से बाहर गई हूं और न ही कोई घर में आया है। केवल तू ही अपने पीहर गई है। तो अगर तू भी नहीं ले गई तो क्या उन्हें भूत प्रेत उठा ले गए। अब तो उसके पति और ससुर को भी उस पर कुछ शक सा होने लगा, किंतु वे बोले कुछ नहीं। यह बात घर से बाहर निकलकर पास पड़ोस से होती हुई रिश्तेदारियों तक फैलने लगी और मालती की बदनामी होने लगी। मालती इस झूठे लांछन से बहुत दुखी और परेशान थी। उसके पति भी उससे कुछ रुखा रुखा सा व्यवहार करने लगे थे। औरों के व्यवहार को तो वह सहन भी कर लेती, पर पति का ये व्यवहार उसे असहनीय हो रहा था। एक दिन मालती की एक सहेली उससे मिलने आई। उसे दुखी देखकर सहेली ने कहा कि मालती, तू वैभव व्रत का संकल्प लेकर 11 या 21 व्रत कर, मां वैभव लक्ष्मी अवश्य तेरा दुख दूर करेंगी। ऐसा कहकर उसने उसे व्रत की विधि बताई और बाजार से एक श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक खरीद कर दी। मालती ने अगले ही शुक्रवार को श्री वैभव लक्ष्मी के 11 व्रत करने का संकल्प लिया। अभी उसे व्रत करते हुए 2 ही शुक्रवार हुए थे कि एक दिन थाने से सिपाही उन्हें बुलाने आया। मालती ने अपने थे पति और ससुर को टेलीफोन कर काम से बुलाया। जब वे थाने पहुंच तो पता चला कि एक रद्दी कागज बीनने वाले लड़के के पास कुछ जेवर मिले हैं। उन्हें पहचान लिए, ये सब उन्हीं के गुम हुए आभूषण था। पूछने पर पता चला कि वह लड़का रद्दी कागज बीनता हुआ जब उसके घर के पास घूम रहा था तो उसे मिट्टी में एक प्लास्टिक की पन्ना दबी दिखाई पड़ी। जब उसने उसे निकाला तो उसमें जेवर थे। उन्हें अपने थैले में डालकर घर जैसे ही गली में से निकला, उसे सामने ही पुलिस की गाड़ी दिखाई दी। पुलिस देखकर वह घबरा गया। तलाशी लेने पर उसके पास जेवर प्राप्त हो गए। वे उन्हें लेकर थाने आ गए। थानेदार द्वारा यह पूछने पर कि जेवर जमीन में कैसे आए,
मालती की सास ने स्वयं ही स्वीकार कर लिया कि चोरी होने के डर से उसने ही जेवर जमीन में गाड़े थे। इस प्रकार वैभव लक्ष्मी मां की कृपा से मालती पर लगा लांछन समाप्त हुआ और श्रद्धापूर्वक 11 व्रत पूरे करके उद्यापन में 51 प्रतियां श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की वितरित की। लड़की का विवाह हुआ। रेवती एक मध्यवर्गीय परिवार की स्त्री थी। उसकी बेटी मंजू बड़ी हो चुकी थी। उसने BA कर लिया था, किंतु उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। कारण एक तो वह सावंगली थी, दूसरे उसके लिए भारी दहेज देने की शक्ति उसके परिवार की नहीं थी। धीरे धीरे से पढ़ाई छोड़े भी 2-3 वर्ष गुजर गए। माता पिता भी उसके लिए वर ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। एक दिन रेवती की ननद उनके घर आई। उसने देवता से पूछा, क्यों भाभी, अभी तक मंजू के लिए कोई लड़का नहीं मिला क्या? रेवती क्या जवाब देती है? वह रुआंसी हो गई। ननद उसे सांत्वना देती हुई बोली, भाभी चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूं। तुम भी वैभव लक्ष्मी का 11 या 21 व्रत करने का संकल्प लो। सब कुछ महालक्ष्मी मैया पर छोड़ दो, वे सब भली करेंगी। मेरे पास श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक पुस्तक है। इसमें पूरी शास्त्रीय विधि लिखी है, वह मैं तुम्हें देती हूं। ननद से पुस्तक लेकर रेवती ने 21 व्रत श्री वैभव लक्ष्मी के करने की मन्नत मानी। दूसरे शुक्रवार को ही उनके किसी रिश्तेदार ने एक लड़का बताया। अच्छा खाता पीता परिवार था। लड़के ने MA करने के बाद कोई व्यापार शुरू किया था। वह पढ़ी लिखी समझदार लड़की चाहता था जो उसके व्यापार में हाथ बंटा सके। रेवती का परिवार को लड़का पसंद आ गया। लड़के ने भी मंजू को देखा, उससे बातचीत की। उसे व्यवहार कुशल जानकर उसने तुरंत हाँ भर दी। 2-3 माह में ही रेवती ने मंजू का विवाह कर दिया। आज वह बहुत सुखी है। 21वां शुक्रवार आने पर रेवती ने पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से श्री वैभव लक्ष्मी मां का उद्यापन किया और 21 श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का लिंक शेयर किया। ऐसा है श्री वैभव लक्ष्मी मां के व्रत का चमत्कार। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा से संतान हुई। उषा के विवाह को हुए 8-9 वर्ष हो गए थे, लेकिन उसके कान बच्चे की किलकारी सुनने को भी तरस रहे थे। इस बीच उसने टोने टोटके, झाड़ फूंक, गंडे ताबीज यानी जिसने जो बताया वह सब कर लिया। फिर भी उसकी कोख सूनी की सूनी रही। उसकी सास उसे बात बात पर बांझ होने का ताना देती और उसके पति पर दूसरा विवाह करने के लिए दबाव डालती। कहती, तेरी बहू तो बांझ है, इससे तो तेरी वंश बेल ही समाप्त हो जाएगी। तू कहे तो मैं दूसरी बहू ले आऊं जिससे तेरा नाम चल सके। सास की इन बातों से उषा बहुत दुखी और चिंतित रहती थी। एक दिन उषा के घर के पास एक मंदिर में कीर्तन हो रहा था। उषा भी कीर्तन में गई हुई थी, पर उसका मन कीर्तन में नहीं लग रहा था। उसके पास बैठी एक वृद्धा ने उसकी स्थिति देख उसकी परेशानी का कारण पूछा। उसके बताने पर वृद्धा बोली, बेटी तुम वैभव लक्ष्मी मां के 11 या 21 व्रत करो, मां तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेगी। उषा ने बाजार से वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक खरीदी और फिर 21 व्रत करने का संकल्प किया। एक दिन भगवती वैभव लक्ष्मी की प्रेरणा से वह अस्पताल गई। वहां की बड़ी डॉक्टरनी ने उसकी विशेष जांच पड़ताल की। फिर उन्होंने उसके पति को बुलाकर उसका भी पूर्ण डॉक्टरी मुआयना किया और फिर दोनों का 3 माह तक नियमित इलाज चला। उषा इससे पूर्व भी 2 बार इस अस्पताल में स्वयं को दिखा चुकी थी। उस समय उसे थोड़ी जांच करके टरका दिया गया था। इस बार डॉक्टरों ने उनका 3 माह तक इलाज के बाद आश्वासन दिया। विशेष
उषा ने 21वें शुक्रवार को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मां का उद्यापन करने के तीसरे माह में श्री वैभवलक्ष्मी मां के प्रताप से वह गर्भवती हुई। इस दौरान वह गर्भ गीता का पाठ भी करती रही। समय आने पर उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। उषा के पति और सास ने विशेष खुशियां मनाई। एक शुक्रवार को उषा ने पुनः श्री वैभव लक्ष्मी मां का व्रत किया और पूजा करते हुए अपने पुत्र को उनके चरणों में लिटा दिया और आशीर्वाद ग्रहण किया। उन्होंने मां की कृपा मानकर अपने बच्चे का नाम वैभव सिंह रखा। जैसी मां ने उषा पर कृपा की वैसे ही सब पर करे। अच्छी नौकरी प्राप्त हुई। कमला के पुत्र गजेंद्र ने जब MSc अच्छे नंबरों से पास की जीवन अर्थ की तो सारे घर में खुशियां छा गई। अब गजेंद्र ने नौकरी के लिए भागदौड़ शुरू कर दी। रोजगार कार्यालय में भी नाम लिखा दिया। आशा थी कि अच्छे नंबरों से MSc पास की है, आथ कहीं न कहीं नौकरी मिल ही जाएगी, पर उसकी कहीं सिफारिश नहीं थी और न ही किसी को रिश्वत देने के लिए धन ही था। गजेंद्र को नौकरी ढूंढते ढूंढते 1 वर्ष से अधिक हो गया, पर अभी तक कोई नौकरी न मिली थी। किसी की समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या न करें। तभी कमला ने किसी पड़ोसन से वैभव लक्ष्मी व्रत कथा के बारे में सुना। उसने मां के 11 व्रत का संकल्प लिया और पड़ोसन से श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक मांगकर विधिपूर्वक यह व्रत प्रारंभ किया। इसके साथ ही उसने जय महालक्ष्मी मां, जय धनलक्ष्मी मां, जय महालक्ष्मी मां का निरंतर जाप भी प्रारंभ किया। 3-4 दिन में उसे एक बड़ा लिमिटेड फर्म से साक्षात्कार पत्र प्राप्त हुआ। 2 माह के अंदर ही उसे उस फर्म में नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गया। इस प्रकार कमला का उद्यापन पूरे होने तक गजेंद्र को नौकरी प्राप्त हुई। गजेंद्र और उसकी मां ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से व्रत कथा की पुस्तकें बांटी। इस प्रकार श्री वैभवलक्ष्मी मां के प्रताप से गजेंद्र को अच्छी नौकरी प्राप्त हुई। व्यापार में वृद्धि हुई। श्री अशोक कुमार का रेडीमेड कपड़ों का बहुत बड़ा और अच्छा कारखाना था। काफी अच्छी आमदनी थी। छोटा सा उसका परिवार था। उसकी पत्नी राधा और 2 बच्चे थे। उनकी पत्नी बहुत सुशील और धर्मभीरू थी। दोनों बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे थे। अचानक अशोक का भाग्य धोखा दे गया। एक दिन रात को जब कारखाना बंद था, उसमें बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कारखाने में लाखों रुपए का कपड़ा और सिले सिलाए वस्त्र थे। वे सब और सिलाई की मशीनें तक, हिसाब किताब के सब कागजात जलकर राख हो गए। वह तो लगभग बर्बाद ही हो गया। इस अपूरणीय क्षति से वह टूट गया। उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। उसकी पत्नी राधा ने अपने पति को बहुत सांत्वना दी। घर में रख कुछ धन जेवर बेचकर उसने कारखाने के लिए कुछ मशीनें भी खरीदवा दी, किंतु फिर भी काम जम नहीं पाया। एक दिन राधा की पड़ोसन ने श्री वैभवलक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया था। उसने राधा को तिलक लगाकर वैभवलक्ष्मी व्रत कथा की एक पुस्तक भेंट की और खीर नारियल गिरी का प्रसाद दिया। वहां सब औरतों ने मां वैभव लक्ष्मी व्रत कथा के प्रताप और चमत्कारों के बारे में चर्चा की। तत्पश्चात सब अपने अपने घर को चली गई। श्री वैभवलक्ष्मी मां की अपूर्व कृपा जानकर राधा बहुत प्रभावित हुई। उसने पुस्तक को पूर्ण रूप से पढ़ा और फिर स्वयं भी उनका व्रत करने का निर्णय लिया। अगले ही शुक्रवार से 21 शुक्रवार श्री वैभवलक्ष्मी व्रत करने की मनौती मानकर व्रत प्रारंभ कर दिए। दूसरे शुक्रवार से ही व्रत का प्रभाव दिखाई देने लगा। अशोक का मन अपने काम में लगने लगा और कारखाने में भी काम की गति बढ़ने लगी। 5वें शुक्रवार को अशोक को एक नई पार्टी मिली जिसने उसे एक्सपोर्ट क्वालिटी के कपड़ों का एक बड़ा ऑर्डर दिया। इस काम में बचत दूसरे कामों से अच्छी थी।
इस प्रकार 21 शुक्रवार बीतने तक उसका व्यापार पहले से भी अधिक उन्नति कर गया। अशोक पूरे आत्मविश्वास, मेहनत और लगन से अपने कारोबार को संभालने लगा था। राधा ने 21वें शुक्रवार को पूरे विधि विधान और श्रद्धा भक्ति से श्री वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत का उद्यान किया और श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की अपने पास पड़ोस और रिश्तेदारों में बांटी। जैसी ही वैभव लक्ष्मी माँ ने अशोक और राधा पर कृपा दृष्टि की, वैसी ही माँ सब पर प्रसन्न होकर कृपा करे। असाध्य रोग से मुक्ति मिली। रत्ना एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके घर में खेती बाड़ी ठीक थी। आथा खान पान में कोई कमी नहीं थी। घर में 2 गायें और 1 भैंस थी। आथा घी दूध की भी कोई कमी नहीं थी। रत्ना के 1 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। उसका पुत्र जब 11 वर्ष का था तब उसे किसी बीमारी ने घेर लिया। उसे पड़ोस के गांव के एक वैद्य को दिखाया गया। कई दिन का इलाज के बाद भी स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती गई। इस बीच झाड़ फूंक और ऊपरी हवा के लिए ओझा को भी दिखाया, पर कहीं भी लाभ नहीं हुआ। हारकर निकट के शहर में एक डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने भी कई दिन दवाई बदल बदल कर दी, पर उससे भी कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं दिया। एक दिन रत्ना और उसका पति अपने पुत्र को जब शहर लेकर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक स्त्री मिली। स्त्री को बच्चे की दयनीय हालत देखकर बहुत दया आई। रत्ना ने जब बताया कि इस पर कोई दवाई असर नहीं कर रही है तो औरत ने कहा कि बहन, अगर तुम मानो तो मैं एक उपाय बताऊं। रत्ना बोली, बहन, मेरा तो यही एकमात्र पुत्र है। इसके लिए मैं भारी से भारी कष्ट उठाने को तैयार हूँ। बहन स्त्री बोली, बहन भारी तो नहीं, बहुत सरल सा उपाय है। तुम भगवती माँ वैभव लक्ष्मी के 11 या 21 शुक्रवार का व्रत करने की मन्नत मानो। इसके व्रत कथा की पुस्तक बाजार में मिलती है। उसमें व्रत व उद्यापन की सब विधि है। मुझे पूरा विश्वास है कि माँ भगवती वैभव लक्ष्मी इसे अवश्य अच्छा करेंगी। रत्ना ने उसी समय श्री वैभव लक्ष्मी माँ के 11 व्रत करने की मन्नत मानी। शहर में जाकर उसने पहले श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक खरीदी। फिर वे डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने वही वाली दवाई 2 दिन के लिए और दे दी। इस दवाई से पहले थोड़ा सा भी फर्क नहीं आया था, किंतु अब पहली खुराक लेते ही आराम दिखाई देने लगा। 2 दिन से उसे बहुत फायदा हुआ। डॉक्टर ने अब दवाई आगे दे दी। इस बीच शुक्रवार आने पर रत्ना ने व्रत रखा और पुस्तक में लिखी शास्त्रीय विधि से पूजा की। उसका पुत्र पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। रत्ना ने श्रद्धा और विश्वास पूर्वक श्री वैभव लक्ष्मी माँ के 11 व्रत पूरे किए और उद्यापन में 21 लोगों को श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा बांटी। ऐसी है श्री वैभव लक्ष्मी माँ की महिमा। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत में आरती करने के बाद इस श्लोक का पठन करने से शीघ्र फल मिलता है। यत्राभ्यागवदान्मान चर प्रक्षालनम भोजनम सत्सेवा पितृदेवार्चन विधि सत्यंगवा पालन धान्या नामपि सग्रहो न कलहश्चित्ता त्रिरूपा प्रिया दृष्टा प्रहा हरि वसामी कमला तस्मिन् गृहे निष्फला। भावार्थ, जहां मेहमान की आवभगत करने में आती है, उनको भोजन कराया जाता है, जहां सज्जनों की सेवा की जाती है, जहां निरंतर भाव से भगवान की पूजा और अन्य धर्म कार्य किए जाते हैं, जहां सत्य का पालन किया जाता है, जहां गलत कार्य नहीं होते, जहां गायों की रक्षा होती है, जहां दान देने के लिए धान्य का संग्रह किया जाता है, जहां क्लेश नहीं होता, जहां पत्नी संतोषी और विनयी होती है, ऐसी जगह पर मैं सदा निश्चल रहती हूँ। इनके सिवाय किसी जगह पर कभी कभार दृष्टि डालती हूँ। एक अमेज़न एसोसिएट के रूप में उपयुक्त खरीद से हमारी आय होती है। यदि आप यहाँ दिए लिंक के माध्यम से खरीदारी करते हैं
तो आपको बिना किसी अतिरिक्त लागत के हमें उसका एक छोटा सा कमीशन मिल सकता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जीवन अर्थ की नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जीवन अर्थ आपको विश्व स्तर से संग्रहित ज्ञान की अनमोल सुविचार जानकारी हिंदी में प्रदान करता है। इन सुविचारों से हम इंसान में सोचने के नजरिए और जीवन जीने के ढंग में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। महत्वपूर्ण, हमारे वीडियो उपयोगी जानकारी प्रदान कराते हैं। ये सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेते समय हमेशा कृपया अपने विवेक से काम लेना चाहिए। धन्यवाद।